चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्थी। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मैक्रो लेसन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय हिंदी, उप विषय पद, प्रकरण होगा चिरमहान, फिर आता है क्लास 6, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आता है सामान्य उपदेश में पहला पॉइंट विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में कविता के भाव को समझने तथा भाव व्याख्या करने की शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना व कविता लिखने व पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना, फिर आता है चौथा पॉइंट विद्यार्थियों में काव्य पद सौंदर्य की अनुभूति करना, पांचवा विद्यार्थियों में भावना सारोचित गति लय आरोह अवरोह के साथ कविता में पठन पाठन की अभिवृद्धि में वृद्धि करना, फिर छठा आता है विद्यार्थियों को कवि विशेष से परिचित कराना तथा उनकी विशेषताओं को बताना व उन्हें सत्यम शिवम की ओर आकर्षित करना, फिर आता है सातवां पॉइंट विद्यार्थियों को रस छंद अलंकार आदि का ज्ञान कराना, फिर आता है विशिष्ट उपदेश के पक्ष में ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थियों को प्रातःकाल उदित होते हुए सूर्य के अलौकिक सौंदर्य की रसानुभूति कराना, फिर आता है दूसरा पॉइंट बोधात्मक, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी कविता पाठ की लय ताल आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकें, फिर आता है अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी प्रस्तुत कविता में निहित प्राकृतिक चित्रण की महत्ता को अंकित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी प्रस्तुत कविता के प्रेरक भाव का अध्ययन कर सकेंगे, फिर आता है चौथा पॉइंट कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी चिरमहान कविता में सूर्य के उदय होने एवं अस्त होने की तुलना को समझ सकेंगे, फिर पांचवा अभिरुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी प्रस्तुत कविता के माध्यम से रुचि लेंगे, भाव सौंदर्य में रुचि लेंगे, फिर अभिव्यक्त्यात्मक में प्रकृति के में भ्रमण कर सकेंगे, फिर इसके आगे आता है सहायक सामग्री में चिरमहान कविता से संबंधित चार्ट, दूसरा होगा कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी चिरमहान कविता से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, प्रस्तावना में होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उड़ी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर। प्रस्तावना प्रश्न में होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस समय का मनोहारी वर्णन किया है, तो प्रातःकाल का किया है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन होगा कि प्रातःकाल होने पर पूरब दिशा में किसका आगमन होता है, तो सूर्य का होता है। तीसरा होगा सूर्य उदय के समय का दृश्य कैसा होता है, तो समस्यात्मक होगा। फिर आता है उपदेश कथन में कि आज हम श्री सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित चिरमहान नामक कविता का रसायन करेंगे। फिर इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण मैं उसका प्रेमी बनूं, नाथ फिर जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति। आदर्श वाचन में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक प्रस्तुत कविता का लय ताल आरोह अवरोह के साथ ससर वाचन आता है अनुकरण वाचन, जिसमें छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणाभ्यास में होगा सौंदर्यपूर्ण संशय सत्य प्राण और अंधभक्ति। भाव व्याख्या में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रार्थना करते हुए कहता है कि ये प्रभु मैं उनका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मानव का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में दीर्घकाल तक रहने वाला हो, सौंदर्य से भरपूर और जो सत्य धारण करने वाला हो, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो और भय शक संदेह और अंधविश्वास के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। बोध प्रश्न में पहला होगा प्रस्तुत कविता में कवि किस समय के दृश्य का वर्णन कर रहा है, तो प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन कर रहा है। फिर दूसरा होगा कवि किससे प्रार्थना कर रहा है, तो उसमें आंसर लिखेंगे ईश्वर से। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कवि कैसे भावना का निवारण करना चाहता है, तो वह भय शक और संदेह एवं अंधविश्वास की भावना का। फिर कठिन निवारण एवं श्यामपट में आप लिखेंगे शब्द अर्थ विधि प्रयोग, जिसमें शब्द में लिखेंगे जग जीवन, अर्थ में होगा संसार के लोगों के जीवन में, विधि होगी संधि विच्छेद, प्रयोग होगा जग जीवन। संसार दुनिया पर्यायवाची विश्व जगत दुनिया, भय डर विलोम निर्भय, सत्य का होगा सच और विलोम और असत्य। फिर निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापक श्यामपट पर लिखी कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम करेंगी। फिर आता है द्वितीय अवंती में प्रस्तुतिकरण में कि मैं वह प्राण बन सकूं, मैं प्रकाश बन सकूं, नाथ मिल जाए जिसमें अखिल
व्यक्ति पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परिपात्र ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। फिर आदर्श वाचन में होगा छात्र धागा प्रस्तुत कविता पंक्तियों का लय ताल आरोह अवरोह के साथ सशर वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में होगा छात्र धागा विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणा भाष में होगा कि अखिल अमरदान परिपात्र और नवजीवन। फिर भाव व्याख्या में आप लिखेंगे कि ये प्रभु में ये प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण वाणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो। ए प्रभु मैं तुमसे संसार के मनुष्यों की रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर लूं, एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व आश्रमवत बना सकूं। फिर आता है बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन की कवि कैसा प्रकाश बनने की बात कह रहा है जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए। दूसरा क्वेश्चन की कवि अमरदान क्यों करना चाहता है, संसार के मनुष्यों की रक्षा के लिए। तीसरा होगा कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है, तो प्राणियों को सुखी व श्रमवत बनाने के लिए। फिर कठिन निवारण एवं श्याम पटकार में आप लिखेंगे शब्द अर्थ विधि और प्रयोग जिसमें प्रकाश उजेला विलोम अंधकार विहान प्रातःकाल पर्यायवाची और फिर श्रमवत वैभवशाली वाक्य प्रयोग अच्छे आचरणों से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में। इसके आगे आप लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न की कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन की मानव जीवन का परिपात्र का क्या अर्थ है। तीसरा कवि मनुष्यों की रक्षा के लिए क्या प्राप्त करना चाहता है। फिर गृह कार्य में होगा निम्नांकित शब्दों के विलोम लिखिए जिसमें जीवन अंधविश्वास संदेह मानव और अखिल हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।